तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। तो उसमें नॉर्मलिटी में जिस प्रकार से बात किया था तुमने, इक्विवेलेंट मास निकालना है, वो भी किसका, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्लैश रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो? तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अपन बात कर रहे थे ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, ठीक है? तो इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या होता है? इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज present on the element in its molecule। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होगा, ठीक है, तब मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, Na वो एलिमेंट हो गया। सोडियम क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl है, तो एक से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होगा तो बने उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल करके बोलते हैं। तो वो ये बता रहे हैं, देखो प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। सपोज मान लो मैंने NaCl ले लिया, तो इसमें आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया। क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा मॉलिक्यूल उसी को बोलते हैं जिसकी टोटल चार्ज कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, इसलिए चार्ज दिखता नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है, मैं इसको ब्रेक करूंगा, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यही बता रहे हैं, देखो इट इज द रियल, मतलब ओरिजिनल दिख भी सकता है। जैसे मान लो मैंने केवल इस प्रकार से दिया, फिर 2 प्लस करके लिख दिया और यहाँ चार्ज दिख रहा है, ये तो रियल चार्ज हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? चार्ज नहीं दिखेगा, लेकिन उनको ब्रेक कर दिया, तब क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा, तो तब उसके ऊपर चार्जेस आएगा। तब उस एलिमेंट के ऊपर, इस मॉलिक्यूल में, इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, उस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर करके बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा आपका? +1 हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? -1। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। है ना, कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, उसके अंदर जो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज दिख भी सकता है, ना दिख भी सकता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर करके बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। जिनका करीबन फिक्स है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। और जो फिक्स नहीं है, तो इनको यूज करते हुए उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहला रूल होता है आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज, ठीक है, -1 ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। है ना, तो फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा? -1 रहेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगा। अच्छा, मैंने आपको पहले से बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद करना है। जो भी याद करते हैं और उसकी शॉर्टकट जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरकेटी करके बोलते हैं। मैं आपको पहले से बताया था, आरकेटी मतलब क्या होता है? राव का तोप है। क्या होता है? राव का तोप होता है। कैसे याद करते हैं? मैंने आपको कहा था फोन को याद करो, ठीक है, फोन में पीएच नहीं होता है, एफ होता है, ठीक है। एफ का मतलब फ्लोरीन हो गया, ये हाईएस्ट होगा, और ओ का मतलब ऑक्सीजन है, सेकंड प्लेस रहेगा, एन का मतलब नाइट्रोजन है, वो थर्ड प्लेस में रहेगा। और इसकी वैल्यूज भी आसान होता है, फ्लोरीन का 4.0, 3.5 और 3.0 होता है। मतलब फोन याद कर लिया, फ्लोरीन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और नाइट्रोजन नंबर 3 होता है। देखो इसके ऊपर कोई आई नहीं है, इसलिए हमेशा जब भी कंपाउंड में फ्लोरीन आता है, तुरंत फ्लोरीन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, -1। बाकी जो होगा, जैसे मान लो NaF ले लिया, मान के चलिएगा, लेकिन इसमें फ्लोरीन का कितना होगा? -1 फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, टोटल कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखने से 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने +1 लिख दिया, तो +1 -1 क्या होगा? 0, ठीक है। तब सोडियम को +1 हो जाएगा, फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा? -1 होगा। मतलब केवल दुनिया में केवल फ्लोरीन ही ऐसे एलिमेंट है
ठीक है, और उसका हमेशा कितना होगा, -1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दुनिया में कोई है ना, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, माइनस चार्ज गेन करेगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, ये क्या होगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज जनरली -2 है ना। ऑक्सीजन का कितना होगा, जनरली कितना होगा, -2 रहेगा, ठीक है। लेकिन इन पेरोक्साइड्स इट इज -1। पेरोक्साइड को ये क्या होता है बता दूंगा आपको। पेरोक्साइड्स में क्या होगा, -1 होगा, और सुपर ऑक्साइड में कितना होगा, ठीक है, कॉमा इन सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है, इट इज -1/2। और इसके अलावा फ्लोरीन के साथ दो कंपाउंड बनाता है विद फ्लोरीन, वो भी कौन सी है, इन O2F2, ठीक है, +1 होगा, ठीक है, एंड इन OF2, ठीक है, +2 होगा। ये क्या होता है देखो, ठीक है, जनरली ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 रहेगा, और पेरोक्साइड्स में उस ऑक्सीजन का कितना होगा, -1 होगा। सुपर ऑक्साइड्स में क्या होगा, -1/2 होगा, और फ्लोरीन के साथ दो कंपाउंड बनाता है, एक O2F2 है और एक OF2 है, और O2F2 में ठीक है +1 रहेगा, और OF2 में कितना रहेगा आपका, +2 रहेगा, ठीक है। कैसे कैसे होता है देखिएगा। अब बात करते हैं पेरोक्साइड से, मैंने एग्जांपल ले लिया, आप नाम सुना होगा, जिसका नाम बोलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके बोलते हैं, हर घर में होता है, ठीक है। अब मान लो आपके घर में अगर मान लो मम्मी या पापा हेयर में ब्लीच कर रहे हैं, ठीक है, गोदरेज का कलर ले आया या कोई दूसरा कलर ले आया, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं, ठीक है। या नहीं तो डॉक्टर के पास चले गया, नीचे गिर गया और घाव लग गया, उसमें धूल मिट्टी आ गया, उसका वॉश करना है, क्योंकि पानी से वॉश करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश करेगा, ठीक है। और कान वाले डॉक्टर के पास चले गया, ठीक, कान साफ कराना है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देगा, ठीक है। या दांत वाले डॉक्टर के पास चले गया, ठीक है, आप लोग यूज करते हो माउथ वॉश करके, उसमें जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये हर घर में होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और जिसका फॉर्मूला होता है H2O2 होता है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर में आएंगे, इस प्रकार से होता है, O डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर करके बोलते हैं, ठीक है। मैंने उस दिन दिखाया था आपको मैंने, ठीक है। देखो अपना ये बुक हो गया, ठीक है, इस बुक को ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जरूरी नहीं है दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब ओपन बुक हो गया, ठीक है। ये वही है ओपन बुक स्ट्रक्चर करके बोलते हैं। और इसमें देखिएगा जहां पे दो ऑक्सीजन के लिंक रहेगा उसको बोलते हैं पेरोक्साइड करके बोलते हैं, और इस पेरोक्साइड लिंक पे दोनों ऑक्सीजन का कितना होगा, -1 होगा। इस कंडीशन को छोड़ के बाकी जगह पे कितना होगा, -2 रहेगा, और जहां पेरोक्साइड आएगा वहां पे क्या होगा आपका, -1 रहेगा। और ये वाला पॉइंट हो गया। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन सुपर ऑक्साइड्स, ये समान मैंने ले लिया, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ले लिया, जिसका फॉर्मूला होता है आपका KO2, ठीक है। पोटेशियम का +1 होता है, पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है, पूरा कंपाउंड कितना होगा, 0, ठीक है। अब 0 के लिए पूरा इस O2 के ऊपर कितना होना चाहिए, -1, है ना। O2 0 होगा, पोटेशियम का +1 हो गया, और पूरा O2 के ऊपर कितना होगा, -1 होगा, तो +1 -1 कितना होगा, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने है, एक है, दो है, दो ऑक्सीजन है, मतलब दो ऑक्सीजन के लिए -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, दो ऑक्सीजन के लिए -1 चार्ज है, तो एक कितना होगा, ठीक है, 1/2 होगा, मतलब कितना होगा, माइनस चार्ज है तो कितना होगा, 1/2। तब फिर क्या बने, पेरोक्साइड्स में क्या होगा वो, ठीक है, -1/2 होगा। अब क्या बोल रहे हैं, विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ दो कंपाउंड बनता है, ये तो होता है O2F2। अब देखो यहाँ पे देखो O2F2 में मैंने अभी आपको बताया था फ्लोरीन का कितना होगा, ऑलवेज क्या होगा, -1 होगा। ये फ्लोरीन का -1 है, दो फ्लोरीन का कितना होगा, ठीक है, -2 है ना, दो का कितना होगा, -2। अब टोटल 0 होगा तो क्या होगा, पूरे के ऊपर कितना होगा, +2। अब दो ऑक्सीजन को +2 हो जाएगा, एक के लिए कितना होगा, +1। तभी तो मैंने लिखा था O2F2 में +1 रहेगा। अच्छा फिर वही आगे बनने OF2 में, फिर फ्लोरीन का -1 है, टोटल दो फ्लोरीन है तो -2, पूरे के ऊपर कितना होगा, +2। और यहाँ दो ऑक्सीजन के लिए +2 था, इसलिए एक के लिए +1 हो गया, और यहाँ पे एक ही है तो कितना होगा, +2। तभी तरीका बने
ठीक है, OF2 में +2 होगा। अब क्या रूल्स हो गया, दो रूल्स हो गया। पहला रूल क्या था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। क्यों होता है, क्या होता है, वो बात की बात है, चलो वो भी बात करेंगे। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में फोन आएगा, फ्लोरीन का हमेशा हाईएस्ट रहेगा, इसकी वजह से फ्लोरीन का कभी चेंज नहीं होता है। सेकंड रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2 है, और पेरोक्साइड्स में कितना होगा, -1 रहेगा, और सुपर ऑक्साइड्स में कितना होगा, -1/2 रहेगा। और फ्लोरीन के साथ दो कंपाउंड बनाता है, एक OF2 और एक O2F2। OF2 में कितना होगा, +2, और O2F2 में कितना होगा आपका, ठीक है, +1 रहेगा। तो ये दो रूल हो गया, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 क्या है आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1 विद मेटल्स, इट इज -1 है। अच्छा, मेटल के साथ जो भी कंपाउंड बनता है तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, सैलाइन हाइड्रेट्स बोलेंगे, या नहीं तो मेटालिक हाइड्रेट्स बोलेंगे, या नहीं तो ठीक है आयोनिक हाइड्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, कैसे, सपोज मान लो मैंने इस प्रकार से लिया NaH, मैंने लिया NaH ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ मेटल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, मेटल का क्या होता है, +1 होता है, हाइड्रोजन कितना होगा, -1। अच्छा भाई आपने HCl ले लिया, ठीक है, और Cl क्या होगा, आपका नॉन मेटल है, तब आपको कितना होगा, +1 होगा, इसका -1 होगा, है कोई तो बता रहे। हाइड्रोजन का जनरली कितना होगा, +1 होगा, और वही मेटल के साथ आ गया तो कितना होगा, -1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको दे दे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कैसे पहचानते हो। सपोज मान लो सोडियम है, सोडियम मेटल या नॉन मेटल है, पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। सोडियम का नंबर कितना होता है, 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करके बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं, ठीक है, उसमें 1 2 3 आ गया, वो मेटल होगा आपका, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 4 5 6 7 8 आ गया, वो क्या होगा आपका, नॉन मेटल होगा। अब सोडियम देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब मेटल हो गया, ठीक है। अच्छा भाई क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का नंबर 17 है, तो क्या होगा, 287 है, देखो 7 आ गया, 7 है तो कौन होगा, ठीक है, नॉन मेटल है। इस प्रकार से कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है पहचान सकते हो। अब हाइड्रोजन मेटल के साथ आ गया, ठीक है, तब ठीक हाइड्रोजन का क्या होगा, -1 होगा। अच्छा भाई हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आ गया, तब हाइड्रोजन कितना होगा, +1 रहेगा। तो 3 रूल हो गया। पहला रूल क्या था, फ्लोरीन का -1 रहेगा, दूसरा ऑक्सीजन का जनरली -2 होगा, ठीक है, और पेरोक्साइड्स में कितना होगा, -1 रहेगा, और इसके बाद सुपर ऑक्साइड्स में कितना होगा, -1/2 रहेगा। फ्लोरीन के साथ दो कंपाउंड्स बनाता है, एक OF2 होता है और एक O2F2 होता है। OF2 में +2 होता है और O2F2 में ठीक है +1 होता है। और थर्ड रूल क्या आपका, हाइड्रोजन का जनरली कितना होगा, +1 होगा, मेटल के साथ आ गया तो कितना होगा वो, ठीक है, -1 रहेगा। ये रूल नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ फर्स्ट A ग्रुप एलिमेंट्स। अच्छा, फर्स्ट A ग्रुप एलिमेंट्स क्या क्या होगा आपका, पीरियड टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का कितना होगा, +1 रहेगा, एलिमेंट्स इज +1। और नेक्स्ट रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड A ग्रुप एलिमेंट्स इज +2 है। अच्छा, सेकंड A ग्रुप क्या होगा आपका, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इन सब का कितना होगा, +2 होगा। और नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in its elemental stage or uncombined state, ठीक है, is always 0। मतलब एलिमेंट अकेला नहीं आ रहा है, मतलब साथ में कोई किसी से मिलके मॉलिक्यूल बना नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो NaCl है, वो तो मॉलिक्यूल हो गया, तो उसमें अपन ने Na ले लिया, अकेले एलिमेंट हो गया, ठीक है। केवल Na ले लिया तो 0 हो जाएगा, Cu ले लिया 0 हो जाएगा, O2 ले लिया 0 हो जाएगा,
Cl2 0 और उसके बाद ठीक है P4 0 S8 0। तो इस प्रकार से केवल सिंगल एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा हमेशा ठीक है 0 रहेगा। मतलब उसी को बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट करके बोलते हैं, या नहीं है तो अनकंबाइंड स्टेट करके बोलते हैं। सो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट और इन अनकंबाइंड स्टेट ठीक है इज ऑलवेज कितना होगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट रूल नंबर 7 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सिंपल रेडिकल ठीक है इज इक्वल टू चार्ज। अब सिंपल रेडिकल रहेगा मतलब कैसे, Fe2 प्लस कितना चार्ज होता होगा +2, जैसा O2 माइनस -2 होगा, N3 -3 रहेगा ठीक है, और ऐसे Zn2 प्लस +2 रहेगा, Cu2 प्लस +2 रहेगा, और Fe3 प्लस ठीक है +3 रहेगा, और Mn+7 तो +7 रहेगा। तो इस प्रकार से सिंपल रेडिकल ले लिया, तब उसमें जो चार्ज होगा ठीक है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसमें जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो ये रूल नंबर 7 हो गया। अच्छा नेक्स्ट रूल नंबर 8, इसमें क्या बताता है ठीक है, फॉर ए न्यूट्रल कंपाउंड यानी तो मॉलिक्यूल, तो क्या होगा इसमें, द टोटल नंबर ऑफ positive oxidation states is equal to the total number of negative oxidation states and their sum equal to 0। मतलब कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड ले लिया या मॉलिक्यूल ले लिया तो उसमें क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, और उनका सम कर लिया, उनको ऐड कर लिया तो उसकी वैल्यू कितना होगा आपका 0 होगा। सपोज मान लो मैंने NaCl ले लिया, सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है +1 है और Cl का -1 है। देखो जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, और उनका सम कितना होगा आपका 0 होगा, क्योंकि +1 -1 कितना होगा 0। तो इसी प्रकार से आपने लिया CaCl2 ले लिया, Ca का +2 है, एक Cl का -1 है, दो Cl का -2 है। देखो जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, और उनका सम कितना होगा आपका 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट रूल नंबर 9 ठीक है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रेडिकल तो क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू चार्ज। अच्छा कॉम्प्लेक्स रेडिकल किसको बोलते हैं, एक से एलिमेंट्स है। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया CO3 नेगेटिव, अब इसी से देखो हम लोग मतलब कार्बन अननोन हो गया, ऑक्सीजन नोन हो गया। अब जो अननोन एलिमेंट है उसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो अननोन एलिमेंट है उसको x मान लिया, और ऑक्सीजन का रूल में आया था और सेकंड रूल में आया था, ऑक्सीजन का जनरली कितना होगा -2 होगा। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो +3 * -2। तो क्या बोल रहे हैं देखो, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रेडिकल द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट्स मतलब x हो जाएगा। देखो सम करिए, इक्वल टू क्या होगा, चार्ज होगा, तो इक्वल टू चार्ज कितना है -2। अब देखो x - 6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना होगा +4, मतलब यहाँ पे कार्बन का +4 होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो रूल्स जानते हैं उस रूल्स को अप्लाई करते हुए जो अननोन एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीजन नंबर निकाला जाता है। सेम इसी प्रकार से मेरे को निकालना है MnO4 नेगेटिव। अब अननोन एलिमेंट कौन हो गया, Mn हो गया। ठीक है, ये इसको अंडर कर सकते हैं, या कभी-कभी उसके ऊपर डिग्री लगाते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए ये अननोन एलिमेंट है, इसका ऑक्सीजन नंबर निकाला जाता है। ठीक है, और उसको x मान लिया, और एक ऑक्सीजन कितना होगा -2 है, और कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो कितना होगा -8 = 0, तो x कितना होगा +8 इक्वल टू चार्ज है इक्वल टू -1, और x कितना होगा आपका ठीक है +7 होगा। तो यहाँ पे का कितना होगा +7 होगा। तो क्या क्या रूल्स है, फर्स्ट रूल क्या बता दिया आपका, ठीक है, क्लोरीन का हमेशा क्या होगा -1 रहेगा, और सेकंड रूल क्या बता दिया, ऑक्सीजन का कितना होगा जनरली -2 होगा, पेरोक्साइड्स में -1 रहेगा, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 रहेगा, और क्लोरीन के साथ दो कंपाउंड बनाता है, एक OF2 और एक O2F2। OF2 में कितना होगा
+2 और O2F में कितना होगा +1 है। और तीसरा रूल क्या था, हाइड्रोजन का जनरली कितना होगा +1 है और मेटल के साथ आ गया तो कितना होगा आपका, देखिए -1 रहेगा। और नेक्स्ट रूल क्या आपका, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रन उसमें कौन सी एलिमेंटल स्टेज में या अनकंबाइंड स्टेट में, देखिए उस एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, हमेशा 0 रहेगा। फिर नेक्स्ट रूल फर्स्ट ये ग्रुप एलिमेंट्स है वो कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का कितना होगा +1 रहेगा। फिर सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है कौन कौन होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का कितना होगा आपका, ठीक है +2 होगा। फिर इसके बाद सिंपल रेडिकल के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज होगा। और न्यूट्रल कंपाउंड के लिए क्या होगा, जितने पॉजिटिव स्टेट्स होंगे उतने नेगेटिव स्टेट्स होंगे और उनका सम कितना होगा आपका 0 रहेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रेडिकल के लिए कितना होगा, ठीक है, और सम इक्वल टू क्या होगा आपका चार्ज का इक्वल होगा, ठीक है। यहां तक अपना रूल नंबर 10 हो गया। रूल नंबर 10 है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये क्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर exceeds its group number, ठीक है। मतलब जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो वो अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे निकालते हो, आप ग्रुप नंबर कैसा है कैसे नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होगा फॉर, ठीक है, S, P ब्लॉक एलिमेंट्स, एक खासकर मतलब P ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करते हैं क्योंकि इसमें तो आपके दो ही ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। और P ब्लॉक में आएंगे तो ये थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर और 0 ग्रुप या 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स इस प्रकार से रहेगा। तो कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप का है इसको पहचानना है। और जैसे हमारा आपसे कहेगा सल्फर है, ये कौन सा ग्रुप एलिमेंट है पहचानना है, तो तुरंत क्या होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना आपका 16 है, कॉन्फ़िगरेशन ले लिया 286, ठीक है, और 1 to 20 तक है। तो क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक, वही इसका ग्रुप नंबर है। मतलब क्या होगा इसका, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा ग्रुप नंबर, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसका 6 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 6 ये हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा हाईएस्ट स्टेट होगा कौन सा लोएस्ट स्टेट है वो निकालना है। सो हाईएस्ट इक्वल टू क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू क्या होगा +6 होगा और लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू क्या होगा -2। चार्ज हटा दीजिएगा और दोनों साइन को हटाने के बाद दोनों को ऐड करेंगे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब आपसे पूछेगा मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना है, इसका हाईएस्ट कितना होगा और लोएस्ट कितना होगा पहचानना है। तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होगा 7, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,5। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 5, मतलब ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप नंबर इक्वल टू 5th A, ठीक है। और हाईएस्ट स्टेट कितना होगा, हाईएस्ट इक्वल टू 5 और लोएस्ट इक्वल टू कितना होगा, ठीक, 5 को कितना जोड़ने से 8 आएगा 3, और जब हाईएस्ट होगा प्लस होगा, लोएस्ट के लिए -n होगा, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से आपसे क्या क्लोरीन है, ये कौन सा ग्रुप का निकालना है, ठीक है। क्लोरीन का नंबर कितना होगा 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना 7, तो हाईएस्ट मतलब ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप नंबर कितना होगा 7 है, तो हाईएस्ट कितना होगा, ठीक है 7, लोएस्ट कितना होगा 8 आना चाहिए, क्या लिखने से 8 होगा 1, हाईएस्ट के लिए प्लस होगा, लोएस्ट के लिए माइनस रहेगा। तो ये आपका, ठीक है, किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर निकालना है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इनको लेके फिर ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे, फिर उस ऑक्सीजन नंबर निकालने के बाद इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो। अब इसके बाद आपको पता करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं।